तानाशाही सरकार है, इसी को तो कहते हैं तानाशाही। और मैं समझता हूँ कि देश जान चुका है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगा, न पकोड़े तले जाएंगे, नकली ढोंग है इनका। ये आरएसएस के आदमी ने आज भी देख लो, अगर कोई कार्यालय पर इनका झंडा लग रहा हो, ये तो सिर्फ नाटक है कि मोटरसाइकिलों पर झंडा लहरा रहे हम। इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर करके वो बिल वापस लिए। क्यों लिए? कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री आज तक इस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम सड़क से संसद तक जेल जाने को तैयार हैं, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई पर आ चुकी है। कांग्रेस तीखी वार कर रही है सरकार को लेकर। लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्यवाही हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ा दी गई, उसी तरीके से आज कांग्रेस कार्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन चल रहा है, जहां कांग्रेस के तेवर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ये दिखा देना चाहती है, बता देना चाहती है सरकार को कि हम आपकी कार्यवाही से डरने वाले नहीं है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर हम खड़े हैं, पहले सुन लेते हैं क्या क्या। देखो, ईडी हो चाहे फीडी हो चाहे सीबीआई हो, कांग्रेस वाले डरते तो है नहीं किसी से, वो कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाथों में आती हूँ आपके पास, हाथ में सिलेंडर है, कार्टून लेकर आए, रियल सिलेंडर नहीं मिल पाया आपको। रियल सिलेंडर गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है जी। 2014 के बाद कीमतें ऐसे बढ़ रही है, आसमान छू रही है। उज्ज्वला आपके पास हाथ में सिलेंडर का कार्टून लेकर बैठे हुए, रियल सिलेंडर नहीं मिल पाया। 1053 रुपए नहीं थे हमारे पास, जो हम उसको भरवा के ले आते, इसलिए ये 150 रुपए का कार्टून लेके आए हैं। और आप एक बात को बहुत अच्छे से समझो कि जो जीएसटी जिसका विरोध हम कर रहे हैं, अगर सरकार 100 रुपए की चीज को 150 रुपए करती है, अगर 18% जीएसटी 100 रुपए पे थी, तो सरकार जब 100 की चीज 150 हो जाएगी तो सरकार को 27 रुपए जीएसटी मिलेगी। जब सरकार को फायदा हो रहा है तो महंगाई कम क्यों करेगी? एक सवाल मेरा आप सभी से कि कांग्रेस कह रही है महंगाई है, जनता भी कह रही है महंगाई है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई है। साफ नाट गई, महंगाई तो है ही नहीं। जो है धर्म की अफवाह खिला रखी है, हिंदू मुसलमान करके युवाओं को, लोगों को भटका रखा है, मानसिक गुलामी की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, इसलिए लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। मगर कांग्रेस पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी जो है लोगों को गुमराह कर रही है मुफ्त राशन देके, इसलिए लोगों को मुफ्त मिल रहा है तो उसका विरोध अभी नहीं कर पा रहे। मगर आने वाले समय में आप देखना, वो लोग भी बाहर आएंगे, विरोध करेंगे और जनता ही मोदी जी को एक दिन इस सत्ता से बाहर करेगी। कह रहे जनता ही एक दिन सत्ता से बाहर करेगी, लेकिन फिलहाल जनता बहुत खुश दिखाई दे रही है क्योंकि बार बार जीत आ रही है जी बीजेपी पर सरकार की। बीजेपी की जीत इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह कर रही है, इससे बीजेपी जीत। लेकिन हालांकि अब लोग समझ चुके हैं कांग्रेस पार्टी अब 2024 में लौट रही है और सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ रही है। और आप कह रहे हैं 24 में लौट रही है? जी बिल्कुल लौट रही है, सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ रही है कांग्रेस पार्टी। इस आधार पे कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है। आप देख रहे हैं महंगाई के खिलाफ जिस तरह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़क। क्या बोलना चाहते हैं? देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, रोटी, आटा, दूध, चावल, दही आदि, और गलत गिनवा रहे, महंगाई बढ़ा, सरकार कह रही है फ्री राशन भी तो दे रहे हैं हम लोग। फ्री राशन दे रहे हैं, वो तो राशन से ज्यादा महंगा तो स्टिकर उनका थैला आ रहा है। 60 रुपया का थैला आता है और 50 रुपया का अनाज देते हैं। ये महंगाई कहाँ जाएगी? पब्लिक पे ही तो जाएगी अपना। अच्छा, मुस्कुराकर कह रहे हैं कि जवाब मैं दूंगा, फ्री राशन बांट रही है सरकार। मैडम सुनिए हमारी बात, मैडम अपनी जेब से नहीं, वो सरकार अपनी जेब से नहीं बांट रही है। कोई भी नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, जितनी केंद्र की सरकार है, 2014 से ये झूठ बोल के सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन ला देंगे, 100 दिन के अंदर हम काला धन ला के देंगे, हर एक भारतीय के खाते में 15,000 रुपये खाते में आएंगे। ये सब चले गए, ये सब झूठ बोल के आए हैं और अब तक 14 से आज तक झूठ ही बोला इन्होंने। अभी देखना आप, जब चुनाव आता है, हमारे किसान
15 महीने धरने पे बैठे रहे और ये गूंगी बहरी सरकार ने हमारे 1000 किसानों की आहुति करवा दी। लेकिन उसके बाद इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर करके वो बिल वापस लिए। क्यों लिए? अगर इतनी बढ़िया छवि थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की तो उन्होंने एक किसान बिल वापस क्यों लिए? सब पूरा देश जानता है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री आज तक इस गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं मानता हूं पूरा देश जानता है। लेकिन इनकी CBI की वजह से लोग डरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम आप कह रहे हैं डरने वाले नहीं है, सरकार कह रही है कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए, घबराए हुए नहीं है। हम बिल्कुल बीच में खेड़े में खड़े हुए हैं। हम बिल्कुल सड़क से संसद तक जेल जाने को तैयार हैं। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, ना हम कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आप कह रहे राहुल गांधी जिंदाबाद। चलो ये तो आप पार्टी के कार्यकर्ता है इसलिए जिंदाबाद तो लगाएंगे। राहुल गांधी की चर्चा होती ही नहीं, ऐसा अभी फिलहाल में बयान आया है। मैडम देखिए, राहुल गांधी ही एक देश की आवाज है जो मोदी से आंख मिला करके बात करती है, वरना किसी भी और दूसरी पार्टी का कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। एक राहुल गांधी ही देश का वो नेता है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी है। महंगाई के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बढ़ती GST को लेकर कर रहे हैं। 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1053 रुपए का हो रहा है। देश लोग जो है सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। अगर महंगाई होती, लोगों का रोजगार छीन लिया इन्होंने, सबसे बड़ी बात यहाँ है। हमारे नौजवान युवा रोडों पर सड़क पे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और जिनके फार्म भरे हुए हैं अग्निवीर के माध्यम से 4 साल की नौकरी दे रही है। हमारे युवाओं को चौकीदार बनाएंगे। तो इससे बड़ी घटिया सरकार आज तक ना बैठी है ना बैठेगी। अच्छा चाचा, एक और चीज समझना चाहूंगी, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि महंगाई कांग्रेस ढूंढ रही है, ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। महंगाई देखनी है तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनमें जाकर ढूंढो, महंगाई तो आपके राज्यों में। मैडम सुनिए हमारी बात, हमारे जिन प्रदेशों में सरकार है तो आंकड़ा ये गलत देते हैं। इन्होंने सारे आंकड़े छुपा रखे हैं, न मीडिया में बताते हैं न प्रसार में बताते हैं। पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर हम हैं। बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। अब दिखने को मिल रहा है जोश कांग्रेसियों के अंदर। पूरा जोश है कांग्रेस के अंदर, अब पूरे भारत में जोश है। आज ठीक है चाचा, एक बात बताइए, जोश तो ठीक है लेकिन बाहर आपको जाने नहीं दिया जा रहा, जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। सरकार है, इसी को तो कहते हैं तानाशाही। हमारे गेट पे जो है बसें लगा रखी है, हमको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और इससे पिछली बार तो यही पुलिस इसके अंदर आ चुकी थी, आपको याद होगा शायद, मालूम है ना। लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? कि आज हमने मोर्चा खोल दिया है। हमारे ये मोर्चा कब तक चलेगा? क्या बहुत दिनों तक जाएगा मोर्चा? क्योंकि संसद में सुनवाई नहीं हुई, बहुत करने के बाद आपकी जाकर 2 दिन चर्चा चली महंगाई को लेकर। जी देखिए, पब्लिक में जाए जब तक महंगाई पे, ये जो है दूध पे, दही पे, आम खाने की चीजों पे जो जिन्होंने GST लगाई है, जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन पूरे भारत में, पूरे देश में, हर जिले में, हर AGM ऑफिस पे, हर कार्यालय पे चलता रहेगा। चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस के कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र को पैदा किया, और लोकतंत्र को मान करके आज जितना भी हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, माधव अधिकार से ले लो, रोजगार से ले लो, इतनी बड़ी एम्स जैसे बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटियाँ, जो बच्चे ये जब इतना मोदी जी देख के खा रहे हैं ना, निजीकरण कर दिया सबका। तुम आप कह रहे हो ना कांग्रेस में, कांग्रेस में हम नहीं कह रहे, बीजेपी सरकार कह रही है। सरकार किस मुंह से कह रही है? 70 साल से कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 70 साल से देश को सुनिए मैडम, देखिए जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर जो बनाया है ना,
जो हमारी देश की धरोहर है, आज की जो वर्तमान सरकार हमारी धरोहर को भी बेच रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने और हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए इस देश के अंदर आजादी लेने के लिए। लेकिन तिरंगा मोदी जी का बज रहा है विदेशों में। जो आज तिरंगा लहरा रही है, 52 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज अभी भी डीपी चेंज नहीं करी है। देशभक्तवादी बन रहे हो, क्यों बन रहे हो? आज देशभक्त, ये सब नकली ढोंग है इनका। ये आरएसएस के आदमी ने, आज भी देख लो, अगर कोई कार्यालय पर इनका झंडा लग रहा हो, ये तो सिर्फ नाटक है कि मोटरसाइकिलों पर झंडा लहरा रहे हम। ये सब जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करके राजनीति करते हैं। आने वाले चुनाव है, इसलिए ये कहीं सीडी, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई भेज रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश जान चुका है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। न पकौड़े तले जाएंगे और ना ही ये जो है जुमलेबाजी नहीं चलेगी।